प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अदानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक ने लास्ट 5 इयर्स में कितना रिटर्न जनरेट किया होगा? एनी गेसेस? 100%, 500%, 1000%, 2000% या फिर 2500%? कितना रिटर्न्स? तो लास्ट 5 इयर्स में अदानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक ने 2700 प्लस से भी ज्यादा का रिटर्न जनरेट किया है। और ऐसा नहीं है कि अदानी ग्रुप का सिर्फ यही स्टॉक इतना ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। अगर आप दूसरे स्टॉक्स को भी देखें तो वहां भी रिटर्न्स काफी ज्यादा आए हैं लास्ट फ्यू इयर्स में। अदानी ग्रुप के लिस्टेड स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम इन सारे लिस्टेड स्टॉक्स का रिटर्न्स देखेंगे कि किस तरह का रिटर्न्स इन स्टॉक्स ने जनरेट किया है। सेकंड पार्ट में हम इन सारे स्टॉक्स का फंडामेंटल्स चेक करेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि इन सारे स्टॉक्स का वैल्यूएशन कैसा है, दैट इज इतना ज्यादा जो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो क्या अभी भी इन स्टॉक्स का वैल्यूएशन ठीक ठाक है या फिर काफी ज्यादा है। इस वीडियो के फोर्थ पार्ट में जो हम इन अदानी ग्रुप के कंपनीज का डिटेल्स चेक करेंगे फर्स्ट 3 पार्ट्स में, उसको कंक्लूड करेंगे, दैट इज अदानी ग्रुप की कंपनीज में क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। यहां पर आप अदानी ग्रुप के 9 लिस्टेड कंपनीज का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन के रिटर्न्स काफी ज्यादा आए हैं। यहां पर अगर आप नंबर 3rd कंपनी देखें, दैट इज अदानी पोर्ट्स, तो ऑल्दो इनका रिटर्न्स बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप अदानी ग्रुप के दूसरे स्टॉक्स से इनका कंपेयर करें तो इनका परफॉर्मेंस रिलेटिवली ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। और अगर आप नंबर 7 दैट इज अदानी विल्मार को देखें तो ये रिसेंटली लिस्ट हुआ था फ्यू मंथ्स पहले ही, तो अभी तक 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इस पीरियड में भी इस स्टॉक ने अबाउट 200% का रिटर्न जनरेट किया है। सो अभी हमने जो अदानी ग्रुप की कंपनीज का रिटर्न्स चेक किया है उसमें ऑफ कोर्स एसीसी और अंबुजा सीमेंट ये दोनों ही रीसेंट बाइज हैं अदानी ग्रुप के, और उसके अलावा जो भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स है उसमें सिर्फ अदानी पोर्ट्स को अगर आप छोड़ दें तो रेस्ट ऑल जितने भी स्टॉक्स हैं उनके रिटर्न्स काफी ज्यादा आए हैं लास्ट फ्यू इयर्स में। यहां पर आप इन कंपनीज का वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। वैल्यूएशन के लिए मैंने प्राइस टू अर्निंग रेशियो को लिया है, तो ज्यादातर कंपनीज का वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। इनफैक्ट इतना ज्यादा वैल्यूएशन आपको शायद ही किसी दूसरी कंपनी में देखने को मिलेगा। अदानी इंटरप्राइजेस का पी रेशियो है 406, अदानी ग्रीन का है 720, अदानी टोटल गैस का है 729, अदानी ट्रांसमिशन का 391, अदानी विल्मर का 121। सो अदानी ग्रुप की कंपनीज का वैल्यूएशन तो काफी ज्यादा है। टेक्निकली इतना ज्यादा वैल्यूएशन होने का मतलब ये हुआ कि इनका प्राइस तो काफी तेजी से बढ़ा है इन स्टॉक्स का, लेकिन जो अर्निंग्स है दैट इज प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ वो उतना ज्यादा नहीं हुआ है। नाउ इन कंपनीज का फाइनेंशियल्स चेक करते हैं, उसमें हम कुछ डिटेल्स चेक करेंगे, शायद उससे हमें ये पता चल सके कि इन स्टॉक्स का जो पी रेशियो है वो इतना ज्यादा क्यों है। यहां पर आप इन ऑल 9 लिस्टेड स्टॉक्स का 3 ईयर एंड 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और आरओई दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी चेक कर सकते हैं। यहां पर अगर आप नंबर 1 कंपनी दैट इज अदानी इंटरप्राइजेस के डिटेल्स चेक करें, का प्रॉफिट ग्रोथ और आरओई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नंबर 2 कंपनी दैट इज अदानी ग्रीन एनर्जी का अगर आप सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो काफी अच्छा रहा है। इनका 3 ईयर का आरओई भी काफी अच्छा है। अदानी पोर्ट्स का सेल्स फिगर बहुत ज्यादा नहीं है और प्रॉफिट ग्रोथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नंबर 4 कंपनी दैट इज अदानी पावर का सेल्स ग्रोथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, इनका प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। अदानी टोटल गैस का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और आरओई तीनों ही काफी अच्छा रहा है। अदानी ट्रांसमिशन और अदानी विल्मर का भी अगर आप सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और आरओई देखें तो वो अच्छा रहा है। यहाँ पे 4 कंपनीज ऐसी हैं जिनका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छा रहा है। ये हैं अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी विल्मर। और साथ ही यहाँ पे एक कंपनी ऐसा है जिसका आरओई अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर काफी ज्यादा अच्छा है, और एक कंपनी है अदानी टोटल गैस।
अभी हमने इन कंपनीज का जो डिटेल्स चेक किया, ऑफ कोर्स उसमें से कुछ कंपनीज का सेल्स ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ या फिर आरओई काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी इन स्टॉक्स का जो वेरी वेरी हाई वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन को इस परफॉर्मेंस के आधार पे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। नाउ इन कंपनीज का कुछ और डिटेल्स चेक करते हैं, लाइक फ्री कैश फ्लो, डेट टू इक्विटी रेशियो। उससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल इन कंपनीज का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन, इन सारी कंपनीज का जो फ्री कैश फ्लो है वो निगेटिव है, और अदानी इंटरप्राइज और अदानी ग्रीन एनर्जी का तो काफी ज्यादा निगेटिव है। और साथ ही कुछ कंपनीज का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी काफी ज्यादा है, लाइक अदानी ग्रीन का है वो 44, अदानी पावर का है 12 और अदानी ट्रांसमिशन का है 4+। इवन अदानी इंटरप्राइजेस का भी डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा है, और अदानी पोर्ट्स का भी डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है। और अगर आप इन कंपनीज का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें तो वहां भी इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादातर केसेस में अच्छा नहीं है। अदानी इंटरप्राइजेस है या फिर अदानी ग्रीन एनर्जी हुआ या फिर अदानी ट्रांसमिशन का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी कम है। सो यहाँ पे हमने क्लियरली देखा है कि अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज फ्री कैश फ्लो भी जनरेट नहीं कर पा रही हैं, उनका डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है, और साथ ही जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी अच्छा नहीं है। नाउ हम अदानी ग्रुप की कंपनीज का नेट डेट टू एबिटा रेशियो चेक करते हैं। इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कोई भी कंपनी कितना ज्यादा कैपेबल है अपने ओवरऑल डेट को कम करने में। ये रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। दैट इज, अगर किसी कंपनी का नेट डेट टू एबिटा रेशियो कम है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो पर्टिकुलर कंपनी अपने ओवरऑल डेट को मैनेज करने में काफी ज्यादा कैपेबल है। फिलहाल अगर आप अदानी ग्रुप की कंपनीज का नेट डेट टू एबिटा रेशियो देखें तो वो 3.2 है, जो कि ज्यादा है। अगर ये रेशियो 3 या 4 से ज्यादा होता है तो ये माना जाता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में वो कंपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चला जाए, और जहां पर ये फिगर 3 से कम होता है उसे कंफर्टेबल फिगर या एक्सेप्टेबल फिगर माना जाता है। यहाँ पर हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि कुछ सालों पहले अदानी ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनका नेट डेट टू एबिटा रेशियो 7.6 था, जो कि ऑफ कोर्स काफी ज्यादा था। तो अभी भी 3.2 काफी हाई फिगर है, लेकिन पहले से ये काफी कम हुआ है। सो नाउ अभी तक हमने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो भी डिटेल्स चेक किए हैं उसके आधार पे कुछ बातें तो क्वाइट क्लियर है। नंबर 1, हमने अदानी ग्रुप की कंपनीज का जो फाइनेंशियल्स चेक किया है, लाइक सेल्स ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ या आरओई, उसमें से कुछ कंपनीज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। लेकिन अगर आप इन कंपनीज का वैल्यूएशन देखेंगे तो किसी भी परफॉर्मेंस पे इस तरह का वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज हैं जिनका फ्री कैश फ्लोज नेगेटिव है, दैट इज वो फ्री कैश फ्लो भी नहीं जनरेट कर पा रही हैं, उनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफी ज्यादा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर भी इन स्टॉक्स का भी अगर आप वैल्यूएशन देखें तो वो काफी ज्यादा है। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का अगर आप ओवरऑल डेट देखेंगे तो वो काफी ज्यादा है, अबाउट 2.6 लाख करोड़। साथ ही अदानी ग्रुप की कंपनीज ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, और इस तरह का जो काम होता है उसका जेस्टेशन पीरियड काफी लंबा होता है। दैट इज, शुरू में तो आपको काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में, और जब आपका एक्चुअल कैश फ्लो स्टार्ट होता है वो काफी सालों बाद स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो अदानी ग्रुप ने इतना ज्यादा डेट ले रखा है, अगर इनके प्रोजेक्ट से टाइमली कैश फ्लो आना शुरू नहीं होता है, इन दैट केस अदानी ग्रुप की कंपनीज में प्रॉब्लम आ सकता है। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइक ज्यादातर कंपनीज का अगर आप सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो काफी ज्यादा अच्छा है। साथ ही इनका जो डेट भी है वो पहले से काफी कम हुआ है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में आपको बताया था कि इनका नेट डेट टू एबिटा रेशियो है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो 7 से भी ज्यादा हुआ करता था, जो कि घटकर अभी 3.2 हुआ है। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो ओवरऑल डेट है वहां पे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनका जो डेट है उसमें जो लॉन्ग टर्म डेट का जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑल्दो इनका डेट तो काफी ज्यादा है, लेकिन इमीडिएटली इस डेट को इन्हें रीपे करने की जरूरत नहीं है। सो ओवरऑल अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी
कितना भी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट क्यों ना हो, इस ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो वैल्यूएशन है वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और साथ ही इनका जो डेट है वो काफी ज्यादा है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स फिलहाल ये कर रहे हैं, अगर वहां से टाइमली कैश फ्लो इन्हें नहीं मिलता है तो वहां पे जो ह्यूज डेट है उसके रीपेमेंट में इन्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। और साथ ही वर्ल्ड वाइड अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें तो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर में इस कंपनी को इस तरह का वेरी हाई ग्रोथ मेंटेन करने के लिए और भी ज्यादा लोन लेना होगा, लेकिन वहां पे उस लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो काफी ज्यादा आएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।